हेलो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट के अपने आज मैं तीसरा वाला वीडियो लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट के हमारे जो प्रोग्राम चल रहा था, जिस तक मैं वीडियो बना रही थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे बात करेंगे। इसे हम शॉर्ट में ईपीए भी बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों, इसके क्या प्रोविजंस हैं और ये हमारे को क्या क्या सहायता करता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के पास एक एक्ट है, जिसे कि हम एक्ट 21 के नाम से जानते हैं, कि हर आदमी को जीने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे कि हमें कोई परेशानी होती है, जाके हम अपील कर सकते हैं कोर्ट में, और इसका हमारे को ये अधिकार है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे को सब तरह के वातावरण में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप उसमें अपील कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 1986 में ही क्यों आया? सबसे पहला वाजिब प्रश्न ये बनता है, ये इसलिए 1986 में आया क्योंकि 1984 में हमारे भोपाल में एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हो गया था। यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था, जो कि सभी लोग जानते हैं। वो उसके बाद एक जरूरत बन गई थी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इन्वायरमेंट के बारे में मैं पिछली वीडियोस में आपको सब बता चुकी हूँ कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है। अभी मैं उसमें ही आगे और भी बातें आपको बताती हूँ। तो उससे पहले 1972 में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी। रियो डी जेनेरो एक जगह थी जहाँ पर सबसे पहला एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सबसे पहली बार इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात हुई थी। उसके बाद दिस एक्ट केम इन 1986, और उससे पहले वो यूनियन कार्बाइड वाली भोपाल गैस त्रासदी हो चुकी थी। अब मैं आपको दो हमारे जिनका सीधे सीधे संबंध नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास दो एक्ट ऐसे हैं, एक 48A है और एक 253 एक्ट है, जिसको कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के उसमें मान सकते हैं कि राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी पूरा दायित्व है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेकर हम अपने नागरिकों को इन्वायरमेंट के सारे तरीके बता सकें और वो लोग कोर्ट में अपील कर सकें। ये बात हो गई हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। इससे ज़्यादा यूजीसी नेट में नहीं आता है, मतलब आप यही कि भाई कहाँ से शुरू हुआ, क्या प्रावधान है। इसके अलावा अब हम एक तीसरी चीज़ पर जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल वे में, जिसे कहें कि एक नॉर्मल से वे में एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर दें, थोड़ी देर के लिए गाड़ी को खड़ी कर दें, बाहर मान लीजिए गर्मी है, बाहर मान लीजिए सर्दी है, और उसमें कांच बंद करके गाड़ी आपने खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद जब आप गाड़ी को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर से ज़्यादा गर्मी गाड़ी के अंदर है। गर्मियों में तो इसका बहुत ही बुरा हाल है, बिकॉज ऑफ वो जो सन था, जो सन की पूरी लाइट थी, बंद शीशों से आपकी गाड़ी के अंदर आ गई। तो इस तरह से वो बाहर नहीं जा पाई। ये वाला मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया है कि जो हमारी धरती है वो आप समझ लीजिए गुब्बारे की तरह से है, और गुब्बारा मतलब उसमें एक इन्वायरमेंट है। तो जितना भी सन इज द होल एनर्जी, सन की जितनी एनर्जी आ रही है वो जब आ रही है और उसके बाद अवशोषित, जिसे बोलते हैं अब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जो हमारी मानव गतिविधियां, जैसे कि अभी मैं आपको 6 तरह की गैस बताती हूँ। सबसे पहली नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में वैसे भी रहती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ फ्यूल, लेकिन हम लोगों ने, इंसान ने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दी बिकॉज ऑफ दिस। जितने भी फैक्ट्री हैं, जितना भी आपका धुआं है, जितना भी आपने फ्यूल गैस जलाई है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के जितना भी बढ़ते हो, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 60% ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है। तो नंबर 1 पे आ गई CO2। नंबर 2 पे है मीथेन। मीथेन क्या है? जितना भी आपने ये जलाया है, फ्यूल जलाया है। और सेकंड नंबर पे ये मीथेन है। मीथेन थोड़ी कम क्वांटिटी में है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन उसकी सांद्रता ज़्यादा है, उसकी तीव्रता ज़्यादा है। नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नंबर 2 पे मीथेन हो गई। इवन वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। ये जो मैं आपको 6 चीज़ें बता रही हूँ, वी आर कॉल्ड दैट ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी वजह से जितनी भी गर्मी सूरज की तरफ से आई है, वो क्यों गर्मी हो रही है, ये उसको दोबारा जाने नहीं देती, वातावरण में ही फैल जाती है। चौथे नंबर पे CFCS बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो कहाँ से आया? और इसी तरह से हाइड्रो HFCS होता है। ये सब कहाँ से आया? इसका ओनली रीजन रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर से CFCS निकलती है, और ये जितने हमारे ACs हैं इनसे निकलती है। ये सब के सब वातावरण में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे में सारे में जो हमारा 0.9 डिग्री तक पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो इस तरह से गोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और उसमें क्या हुआ है कि दोनों तरफ ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने शुरू हो गए हैं। दोनों तरफ के ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए हैं। सी लेवल बढ़ गया है, जितना समुद्र का पानी का स्तर बढ़ गया है, और जब समुद्र का पानी का स्तर बढ़ गया, ऊपर वो दोनों ग्लेशियर्स पिघल गए, वातावरण में गर्मी बढ़ गई है। 0.9% तक भी हमारी धरती का
पूरा टेम्परेचर 0.9% बढ़ गया। बिकॉज ऑफ दैट 100 साल का जितना भी हम लोग अगर इसको देखें तो 100 साल में हमारी धरती गर्म हो गई है। और इसके बाद अगर हम अभी नहीं सुधरे, हमने अभी इन्वायरमेंट को नहीं सुधारा, कहीं भी पन्नी फेंक दी, कहीं भी सामान फेंक दिया, अभी बीच में पन्नियाँ और ये सब चीज़ें पॉलीथीन बंद हो गई थी, लेकिन उसका हम ही लोगों को लगता था अरे सरकार ने ऐसा काम क्यों करा, क्योंकि जो पॉलीथीन है वो आगे वातावरण में खत्म नहीं होगी। इवन जितना भी अभी आपने कोरोना डेज में देखा था कि हमारा पॉल्यूशन नहीं था तो कितना ज़्यादा दोबारा से ग्रीनरी आ गई थी। अब गोरैया चिड़िया खत्म क्यों हुई है? तो ये सब चीज़ें प्रश्न सोचे खुद से कि हमने इस वातावरण में क्या किया है। कभी भी गर्मी है, कभी भी सर्दी है, कभी भी बारिश है, एक्सट्रीम पर हर चीज़ है, एक्सट्रीम पर गर्मी, एक्सट्रीम पर सर्दी। तो 4-5 बातें हैं जो कि सोचने वाली है। सी लेवल बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, और जो बहुत एक नॉर्मल सी बात है, जितना भी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कि फूल पहले ही आना शुरू हो गया है, और मतलब जो प्रकृति थी ना उसके साथ हमने इतनी छेड़छाड़ कर ली है। जितना भी अब आपने सुनामी देखा है, आपने ये 16 जून में 2013 में भी आप लोगों ने वो बहुत भयंकर कैलाश जो हमारी जो क्या बोलते हैं केदारनाथ पर आपने बहुत भयंकर त्रासदी देखी है। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में जाके हम लोग डिगिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके हम लोग मतलब हमने प्रकृति को वैसे नहीं रहने दिया जैसे प्रकृति थी। तो ठीक है, हमें इंसान को रहना भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी सोचें, थोड़ा थोड़ा सा भी अपने स्तर पर काम करें, जैसे कि अपने घर के आसपास हम पन्नियाँ ना इकट्ठी करें, हम गाड़ी से एकदम कूड़ा बाहर ना फेंकें, हम दो तरह का कूड़ा रखें। तो इस तरह से हम लोग अपने घर से शुरू कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को, और हर आदमी अपने स्तर पे काम कर सकता है। अगर हम 2 तरह का कूड़ा रखें, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा,